सभी को जय हिंद। मैं राजेश सर आज आपको सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है और आजकल यही प्रश्न प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या है प्रश्न जी? वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये क्या हो गया जी? प्रश्न हो गए। तो वन क्या होता है? वन आप बताएंगे पृथ्वी पर उपस्थित एक विशाल क्षेत्र जहाँ पर पेड़ जहाँ पर पौधे, पेड़, झाड़ियाँ या घास का एक विशाल समूह उपस्थित हो जो प्राकृतिक रूप से उगता हो तथा वन्य जीव जंतुओं का आवास अर्थात घर हो, वह क्या कहलाता है? वन कहलाता है। हानि का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या किसी क्षेत्रफल में कमी कर देना या क्या करना? कमी करना। हानि होता है जी। आशय का मतलब होता है किसी व्यक्ति के कार्यों के पीछे की मानसिक स्थिति क्या है, उसके बारे में जो जानकारी मिलता है या उद्देश्य क्या है, वो क्या कहलाता है जी? आशय होता है। तो इतना हम देखेंगे हेडिंग के रूप में, वनों की हानि से आशय। आप ये कॉपी होगा आपका आंसर शीट और बीचों बीच आप हेडिंग लिखेंगे। वनों की हानि की परिभाषा क्या बताएंगे जी? वनों की हानि का अर्थ है जंगलों का कटना। जंगलों का कटना, मान लीजिए जंगल है, जंगल आप काट देंगे तो जंगल का कटना हो जाएगा। वन नष्ट होना, जब जंगल कट जाएगा तो वन क्या हो जाएगा जी? नष्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल कम होना, ये आपका पूरा जंगल है, उस जंगल का जब वन कट जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। किसी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या लगातार घटती जाती है, जब जंगल काटेंगे तो पेड़ों की संख्या क्या होगी? लगातार घटती जाएगी। दूसरा हेडिंग लिखेंगे आप, वनों की हानि के प्रमुख कारण। वनों की हानि के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? आप पहला बताएंगे कृषि भूमि का विस्तार करना। मान लीजिए हमारे पास जंगल है और अपनी कृषि खेती करने के लिए एक भी बीघा जमीन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जंगल की कटाई करेंगे और जंगल को काट के कृषि योग्य भूमि तैयार किया जाएगा, तो वहाँ जंगलों की हानि हो जाएगी या वनों की हानि होगी। दूसरा क्या है? शहरीकरण या औद्योगिकरण। शहरीकरण का मतलब होता है जंगल को काट कर शहर बसाना। औद्योगिकरण का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के कंपनियों का निर्माण करना तथा मशीनीकरण को बढ़ावा देना, ये औद्योगिकरण कहलाता है। और अगला क्या लिखेंगे? सड़क या बांध या भवन निर्माण। सड़क, बांध या भवन निर्माण। अगर आप सड़क बनाएंगे अर्थात हाईवे बना रहेंगे तो वहाँ पर पौधों की कटाई करेंगे। जब पौधों की कटाई करेंगे तो वनों की हानि होगी। बांध का अगर निर्माण करेंगे तो वहाँ भी वनों की हानि होगी। और भवन निर्माण करेंगे फिर भी वहाँ क्या हो रही है? वनों की हानि हो रही है। और अगला है जी लिखेंगे, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो वनों की हानि के प्रभाव, वनों की हानि के प्रभाव जी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है। बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है। मृदा अपरदन होता है। और क्या होता है जी? जलवायु परिवर्तन होता है। 3 प्रभाव होते हैं। तो अगर जो विविधता हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है? जैव विविधता में कि पेड़ पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। और क्या होगा? कई प्रजातियां जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो कई प्रजातियां जैसे क्या हो जाएंगी? बेघर हो जाएंगे, उनके रहने का स्थान नहीं रहेगा, उनकी संख्या घटती जाती है। और जब भैया पेड़ पौधे कट जाएंगे तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। वे विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगे और वे समाप्त होने की ओर चले जाते हैं और लगभग समाप्त हो जाएंगे। आजकल हमें गिद्ध कम देखने को मिलते हैं। मृदा अपरदन, सॉयल इरोजन और बाढ़। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन समझिए, ये मानिए कि एक पौधा है और पौधा में क्या होता है? जड़ होता है। और जड़ क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। और मान लीजिए अगर पौधे को हम नष्ट कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आएगा तो मिट्टी के जो उपजाऊ परत होगा उसको बहा ले जाएगा, या हवा के द्वारा जो उपजाऊ परत होते हैं उसको हवा के द्वारा बहा ले जाएगा, अगर जो पेड़ पौधे हैं उसको अपने जड़ों के द्वारा पकड़ के ना रखें तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ें पेड़ पौधे की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को बांधती हैं, बांध के रखती हैं। पेड़ पौधे की जड़ें क्या होती हैं, ना होने पर, अगर पेड़ पौधे ना होंगे तो ना होने पर बारिश या हवा से उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह जाती है, जो उपजाऊ ऊपरी मिट्टी होगी वह बह जाएगी। अगला तीसरा हेडिंग है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या होगा, पेड़ पौधे से क्या होगा जी, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। अगर नहीं होंगे तो सोखने वाला कोई रहेगा नहीं, फैला रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सभी जगह। पेड़ पौधे काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। पेड़ पौधे काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ेगी तो क्या होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्या होगा जी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता जाएगा। अगला है पॉइंट, पेड़ पौधे क्या करते हैं जी, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है, जड़ों के द्वारा जो जल होता है वो पत्तियों तक जाता है, पत्तियों में रंध्र होता है, और रंध्र जब खुलेगा तो वहाँ से जल H2O बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लिया जाता है। और जब वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो क्या बना रहेगा, नमी बनता है। इसलिए हम जब धूप में जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे जब ठहरेंगे तो हमें ठंडक महसूस होता है। क्यों, क्योंकि वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो रहा है, वहाँ नमी निकलता है पत्तियों के द्वारा। अगला क्या है, पेड़ पौधे अगर उनकी वनों की कमी से वर्षा कम होती है, अगर पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वर्षा जी कम हो जाएगी, वर्षा क्या होगी, कम हो जाती है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सूखा पड़ता है, क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा।